आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से 15 जनवरी तक मनाया जाएगा महिला सशक्तिकरण सप्ताह। लाडली बहनों के खाते में जमा होंगे करीब 1,576 करोड़ रुपए। राज्य में सफलता से आगे बढ़ रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। आज मुख्यमंत्री करेंगे हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद। 16वीं विधानसभा का द्वितीय सत्र 7 फरवरी से। द्वितीय सत्र में 9 बैठकें होंगी। और मौसम के मिजाज में कोई बदलाव नहीं। आज कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आज लाडली बहनों के खातों में करीब 1,576 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जमा करने से होगी। महिला सशक्तिकरण सप्ताह के दौरान जिला स्तर पर लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित बालिकाओं और उल्लेखनीय कार्य करने वाले शौर्य दल के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा। महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना, बाल गृहों में बच्चों को पॉक्सो अधिनियम की जानकारी और गुड टच बैड टच जैसे विषयों पर कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। यात्रा आज मंडला विकासखंड के ग्राम सकवाह पहुंचेगी, जहां आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हितग्राहियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। पन्ना में सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि हर गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और गरीब कल्याण की योजनाओं के जरिए जीवन स्तर में बदलाव लाना केंद्र व राज्य सरकार का उद्देश्य है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव और घर-घर पहुंच रही है। राजगढ़ में यात्रा के दौरान हित लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किए गए और अनेक विभागों द्वारा लगाए गए शिविरों में हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। बैतूल जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा 21वें दिन बैतूल जनपद पंचायत के ग्राम थावड़ी, चारगांव और सैलगांव पहुंची, जहां ग्रामवासियों ने हर्षोल्लास के साथ यात्रा की अगुवाई की। आगरमालवा जिले में आज पुरानी कृषि उपज मंडी और छावनी झंडा चौक में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए शिविर आयोजित होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन के लिए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण में 9 कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया गया है। ऐसा पाया गया है कि ये कुछ संस्थान सफल उम्मीदवारों के पाठ्यक्रम की अवधि और जमा की गई फीस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानबूझकर चुराकर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहे थे। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि कुछ कोचिंग संस्थान बिना किसी सत्यापित साक्ष्य के 100% चुने जाने और नौकरी की गारंटी जैसे दावे भी कर रहे थे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त रोहित कुमार सिंह ने कहा कि ये दिशा निर्देश ऑनलाइन या किसी अन्य माध्यम से पढ़ा रहे सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होंगे। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने सिटी बस कार्यालय के सभाकक्ष में नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इंदौर की नदियों और नालों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु कार्यनीति तैयार करने के विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि नदी और नालों को 2028 तक प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इंदौर में एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह को निर्देश दिए कि नमामि गंगे एवं अमृत 2.0 योजना अंतर्गत प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही शहर में ऐसे अन्य नाले भी चिन्हांकित किए जाएं जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रदेश में 16वीं विधानसभा का द्वितीय सत्र 7 फरवरी से आरंभ होकर 19 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह के अनुसार इस 13 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 9 बैठकें होंगी, जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 17 जनवरी और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 25 जनवरी तक प्राप्त की जाएंगी। श्योपुर में शहद प्रसंस्करण इकाई ने कल से काम करना शुरू कर दिया है। NRLM अंतर्गत संचालित सागर संकुल स्तरीय संगठन द्वारा स्थापित शहद प्रसंस्करण इकाई में तैयार शहद आजीविका कूनो नेक्टर के नाम से विक्रय किया जाएगा। इस शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना अनुसूचित जाति उप योजना के वित्तीय सहयोग से की गई है। इकाई की क्षमता 800 किलो शहद प्रतिदिन प्रसंस्करण करने और पैकेजिंग की है। इसके माध्यम से तैयार शहद को 500 और 100 ग्राम के पैक में विक्रय किया जाएगा। इस योजना में महिलाओं को कुल 600 शहद कलेक्शन बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। शहद प्रसंस्करण इकाई में ऑटोमेटिक मशीन से पूरी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जा रही है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला ने कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में स्थित सेंटर फॉर एग्री बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में आयोजित हुए एक दिवसीय ड्रोन प्रदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम में कहा कि आधुनिक खेती में ड्रोन तकनीक का विशेष महत्व है। कृषि की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी ड्रोन तकनीक को समझें और इसे प्रोत्साहित भी करें, जिससे कृषक इस तकनीक को अपना सकें। कुलपति ने कहा कि विद्यार्थी ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण लेकर मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाएं। साथ ही नाबार्ड द्वारा किसानों के लिए संचालित लाभकारी योजनाओं को कृषकों तक पहुंचाने में सहभागी बने। कार्यक्रम का आयोजन नाबार्ड के तत्वाधान में ग्रामीण आधारभूत संवर्धन निधि के अंतर्गत किया गया था। बात मौसम की। प्रदेश में एक साथ 3 तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं तेज ठंड है तो कहीं कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। भोपाल में घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता घटकर 10 मीटर से भी कम हो गई। रायसेन, भिंड, ग्वालियर में बूंदाबांदी हुई, जबकि शिवपुरी में तेज पानी गिरा है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी है। वहीं 12 जनवरी के बाद पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। अब बात खेल की। प्रदेश की 4 खेल प्रतिभाओं को कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने प्रदेश के शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पैरा कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव और महिला हॉकी खिलाड़ी सुशीला चानू को अर्जुन पुरस्कार तथा हॉकी प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया। पहली बार मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों और 1 प्रशिक्षक को राष्ट्रीय खेल सम्मान से अलंकृत किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में आज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजगढ़ जिले में 15 जनवरी से राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलाया जाएगा। सीधी में कलेक्टर द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए 124 आवेदकों की शिकायत प्राप्त की गई और उनके निराकरण के निर्देश दिए गए। नीमच में एडप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन चिन्हांकित शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 65 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया। इसमें से 33 दिव्यांगजन पात्र पाए गए। इंदौर में जिला व्यापार और उद्योग केंद्र और जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 1 दिवसीय रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन 12 जनवरी को किया जा रहा है। पन्ना जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय रमखिरिया में कल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम के शासकीय नर्मदा महाविद्यालय में आज जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। अशोकनगर जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद पर उप निर्वाचन के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण आज शासकीय नेहरू महाविद्यालय नवीन भवन में आयोजित किया गया है। सतना में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम को लेकर यातायात थाने से रैली निकाली गई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक उस्ताद राशिद खान का कल कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 55 वर्षीय राशिद खान कैंसर से पीड़ित थे। और प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजे का असर नगरीय निकाय के उपचुनावों पर भी दिखा है। प्रदेश के 22 पार्षद पदों के लिए हुए नगरीय निकाय उपचुनाव में से भाजपा ने 16 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को सफलता मिली है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से 15 जनवरी तक मनाया जाएगा महिला सशक्तिकरण सप्ताह। लाडली बहनों के खाते में जमा होंगे करीब 1,576 करोड़ रुपए। राज्य में सफलता से आगे बढ़ रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। आज मुख्यमंत्री करेंगे हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद। 16वीं विधानसभा का द्वितीय सत्र 7 फरवरी से। द्वितीय सत्र में 9 बैठकें होंगी और मौसम के मिजाज में कोई बदलाव नहीं। आज कई
जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।